जितना कठिन संघर्ष होगा, जितना कठिन संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी, जीत उतनी ही शानदार होगी। हेलो फ्रेंड्स, जीके बाय गुरप्रीत सर यूट्यूब चैनल में आप सभी स्टूडेंट्स का मैं गुरप्रीत दिल से स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कैसे हो आप सभी स्टूडेंट्स, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे और आपने यूट्यूब चैनल को बहुत प्यार दे रहे हो बच्चों। इसी तरह आपका प्यार मिलता रहे, आपके लिए नई नई वीडियो बनाता रहूं। हमारा जो टॉपिक चल रहा था चौधरी देवीलाल के बारे में हम पढ़ रहे थे। चौधरी देवीलाल से क्वेश्चन कितने बने आप सभी स्टूडेंट्स को कंफर्म है? चौधरी देवीलाल के बारे में हमने पढ़ लिया। आज हम पढ़ेंगे ओम प्रकाश चौटाला के बारे में। चौधरी देवीलाल के दो बेटे थे, चौधरी रणजीत सिंह चौटाला और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला। अब हम पढ़ लेते हैं ओम प्रकाश चौटाला के बारे में पढ़ेंगे। ओम प्रकाश चौटाला से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम के अंदर, वो सारी चीज आपको आज बताने वाला हूं बच्चों। बने रहना अपने यूट्यूब के साथ। अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय गुरप्रीत सर यूट्यूब चैनल को लाइक भी करना, शेयर भी करना। तो ओम प्रकाश चौटाला का सबसे पहले क्या पूछा जा सकता है आपसे? जन्म पूछा जा सकता है। तो इनका जन्म कब हुआ? 1 जनवरी 1935 को इनका जन्म होता है। कब होता है इनका जन्म? 1935 में, 1 जनवरी 1935 में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का जन्म होता है। तो जन्म होता फिर कहां पर है? तो हम कहेंगे चौटाला गांव। कहां पर इनका जन्म होता है? चौटाला गांव। चौटाला गांव कहां पर स्थित है? हरियाणा के जिला सिरसा जिले में स्थित है। कहां पर स्थित है? हरियाणा के जिला सिरसा में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाए वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की आयु, उम्र कितनी हो चुकी है, कितने वर्ष के हो चुके हैं बच्चों? तो 1935 से लेकर आज 2021 चल रहा है, तो इसमें हम जोड़ देंगे 65 और 75, 85, 86 वर्ष के लगभग हो चुके हैं। कितने वर्ष के हो चुके हैं भाई? 86 वर्ष। 86 वर्ष की आयु किसकी हो चुकी है? चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की 86 वर्ष की आयु हो चुकी है। उसके बाद क्वेश्चन बनेगा हरियाणा में सबसे ज्यादा बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। सबसे ज्यादा बार हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन बने? चौधरी ओम प्रकाश चौटाला बने। कितनी बार बने बच्चों? आपने पढ़ा होगा 5 बार, लेकिन इसका राइट आंसर क्या आना चाहिए? 4 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। कितनी बार? 4 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। पहली बार कब बने थे? फर्स्ट बार लिख लेता हूं, पहली बार कब बने थे बच्चों, लेकिन इनका कार्यकाल छोटा भी रहा, बड़ा भी रहा। तो पहली बार ये बने थे बच्चों 1989 में। पहली बार मुख्यमंत्री के रूप में आए थे 1989 में। तो फिर कब तक रहे? 1990 तक हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। दूसरी बार बात करूं, दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री 1990 से लेकर 1991 तक हरियाणा के मुख्यमंत्री बच्चों बने। तीसरी बार बात करें तो तीसरी बार मुख्यमंत्री की बात करें तो 1991 से लेकर 1991 तक ही रहे। सबसे छोटा कार्यकाल भी आपको बताने वाला हूं किस मुख्यमंत्री का रहा था। इसका रहा था बच्चों चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का रहा था। कब रहा था? इसमें जब दूसरी बार मुख्यमंत्री बने थे उस समय इसका कार्यकाल छोटा रहा था। तो हम कह सकते हैं 12 जुलाई 1990 से लेकर 17 जुलाई 1991 तक ये हरियाणा के सबसे कम कार्यकाल, सबसे कम दिन तक रहने वाले मुख्यमंत्री भी कौन बने थे? चौधरी ओम प्रकाश चौटाला बने थे। तो सबसे कम कितने दिन? तो हम कहेंगे लगभग 6 दिन। आप कहोगे गुरुजी 5 दिन बताते हैं, 5 दिन कैसे बन जाएंगे? देखिए 12 तारीख आएगी, 13 तारीख आएगी, 14, 15, 16, 17। अब जोड़कर देखिए बच्चों कितने दिन बनते हैं? 6 दिन बनते हैं। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? 6 दिन तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। कौन रहे भाई? चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी रहे। और तीसरी बार, पहली बार 1989 में 1990 में तक रहे, 1990 से लेकर 1991 तक, 1991 से लेकर फिर 1991 तक ही रहे। ये 22 मार्च को बने थे शायद, 6 अप्रैल 1991 तक रहे। फिर आप कहोगे गुरुजी 2-3 बार तो आपने बता दिया, तो चौथी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में कब आया था? तो हम कहेंगे 1999 से लेकर 2005 तक हरियाणा के क्या रहे थे? मुख्यमंत्री रहे थे। चौथी बार आपसे पूछा जा सकता है।
अब और भी बात कर लेते हैं, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला से एग्जाम के अंदर पूछा जाता है सबसे ज्यादा बार हरियाणा के सीएम बने कितनी बार? 4 बार। सबसे कम कार्यकाल, कम दिन तक भी कौन रहे थे? चौधरी ओम प्रकाश चौटाला रहे थे, लगभग 6 दिन तक रहे थे। उसके बाद में बात आती है बच्चों, बीच में फिर कौन बना? उस समय क्या हुआ था? अगर हम कर्म के हिसाब से देखें तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का जो कर्म के हिसाब से नंबर आता है 7वां आता है, लेकिन वैसे देखें तो बच्चों ये 9वें नंबर के मुख्यमंत्री बने थे। बीच में 10वें नंबर के मुख्यमंत्री बनारसी दास गुप्ता भी बन गए थे। फिर 11वें नंबर के मुख्यमंत्री कह सकते हैं, या 11वां नंबर किसका आता है? फिर ओम प्रकाश चौटाला का आता है। 12वां नंबर फिर हुक्म सिंह का आता है। फिर 13वां नंबर हम कह सकते हैं किसका? भी ओम प्रकाश चौटाला का आता है। इस करके बच्चों बीच में ही मुख्यमंत्री बने थे, बनारसी दास गुप्ता बने थे, हुक्म सिंह बने थे। लेकिन इसकी पूरी कहानी मैं और भी बताने वाला हूं जिस दिन समय मिला बच्चों। आज थोड़ा सा समय कम है। अच्छा लगे तो वीडियो शेयर कर देना, समझ आ रहा है तो वीडियो शेयर कर देना बच्चों, वरना शेयर नहीं करना। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो शेयर भी नहीं करना बच्चों। फिर उसके बाद आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? इनकी पार्टी कौन सी रही? तो ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी कौन सी रही? तो हम कहेंगे INLD, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी इनकी रही। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की स्थापना कब की जाती है? तो सन 1987 में की जाती है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की स्थापना कब की जाती है? 1987 में की जाती है। फिर आप कहोगे सर जी 1987 में तो चौधरी देवीलाल थे। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के संस्थापक भी किसको माना जाता है? चौधरी देवीलाल को माना जाता है। भी किसको? चौधरी देवीलाल को इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के संस्थापक भी माना जाता है। फिर उसके बाद बच्चों ओम प्रकाश चौटाला की पत्नी थी। ओम प्रकाश चौटाला की पत्नी का क्या नाम था? स्नेहलता। इनकी पत्नी का क्या नाम था? स्नेहलता था, जिसका पीछे से क्या हो गया था? निधन हो गया था। जो दुष्यंत चौटाला की, दिग्विजय चौटाला की, अर्जुन चौटाला की, करण चौटाला की दादी जी थी, उनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। अब फिर आगे पढ़ते हैं भाई। ओम प्रकाश चौटाला के बाद फिर ओम प्रकाश चौटाला के पुत्र हुए। कौन हुए भाई? अजय चौटाला। कौन हुए पुत्र इनके? अजय चौटाला। अजय चौटाला। और कौन हुए भाई? अभय चौटाला। और कौन हुए? अभय चौटाला। आपको पढ़ाया था बच्चों। और कौन था भाई? सुनीता चौटाला। और कौन था? सुनीता चौटाला। आपने शायद पढ़ा होगा। अब बात करते हैं बच्चों, इनके बारे में भी आपने चर्चा की थी, फिर पूछा जा सकता है। जैसे अजय चौटाला की पत्नी का क्या नाम था? अजय चौटाला की पत्नी का क्या नाम था? तो हम कहेंगे नैना चौटाला। अजय चौटाला की पत्नी का क्या नाम था भाई? नैना चौटाला। इधर हम बात करें अभय सिंह जी की पत्नी का क्या नाम था? कांता चौटाला। इनकी पत्नी का क्या नाम था? कांता चौटाला। एग्जाम के अंदर हो सकता है पूछा जाए, कहीं आप और से पढ़ते रहो, ठीक है बच्चों। उसके बाद इनके पुत्र हुए। कौन पुत्र हुआ? एक तो दुष्यंत चौटाला, जो वर्तमान में हरियाणा में उप मुख्यमंत्री है, दुष्यंत चौटाला। दुष्यंत चौटाला के साथ मेरी पिक भी आपको दिखाऊंगा बच्चों। मेरी पिक भी मैं आपको देख लेता हूं अगर इसमें हुई तो। दुष्यंत चौटाला के साथ किसी समय था जिस समय दुष्यंत चौटाला मेरे पास आए हुए थे, लेकिन टाइम की बात होती है बच्चों। आप समझदार हो, स्टूडेंट्स के लिए बताना भी इतना जरूरी नहीं है, सभी स्टूडेंट समझदार हैं। तो दुष्यंत चौटाला के साथ मैं पिक देखता हूँ, 1 मिनट सिर्फ दीजिए मुझे, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। आप कहोगे गुरुजी आप भी दुष्यंत चौटाला के साथ थे, लेकिन समय था जिस समय दुष्यंत चौटाला जी की पार्टी नहीं थी, जेजेपी पार्टी बाद में बताई है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। जिस समय इनेलो में होते थे दुष्यंत चौटाला, उस समय हमारे पास आए हुए थे। लेकिन आज के समय में तो कहते हैं भाई आप कौन और हम कौन हैं, भूल जाते हैं। लेकिन भूलना नहीं चाहिए किसी को भी, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। टाइम की बात होती है, फिर हम भी पहुंच जाएंगे। अरे देखता हूं कहाँ की पिक, मैंने पहले निकाल कर नहीं रखी, ये बहुत बड़ी गलती है। चलो दिखानी थी, दिल किया, मैं बच्चों को भी दिखाएंगे पिक। फिर उस पिक का तो आप क्या देखोगे, दिल तो किया, बड़ी स्क्रीन लगाकर दिखाऊं बच्चों आपको। कोशिश करता हूं कहाँ गई रे, कहाँ गई। चलो बच्चों अभी नहीं मिल रही बुक, लेकिन आपको समय मिला तो आपको पिक भी दिखाऊंगा बच्चों। दुष्यंत चौटाला के साथ बनाएंगे, जिस दिन आओ उस दिन दुष्यंत चौटाला की अलग से वीडियो बना दूंगा। फिर इनका एक बेटा और कौन सा हुआ? दिग्विजय। कौन सा बेटा हुआ बच्चों? दिग्विजय। इनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे।
दिग्विजय। फिर इसके भाई अभय सिंह चौटाला के कांता के कौन हुए भाई? करण चौटाला। कौन हुए? करण चौटाला। और करण चौटाला के साथ साथ कौन सा भाई? अर्जुन चौटाला। और कौन सा है? अर्जुन चौटाला। ये यहां तक हमने पढ़ लिया था, शायद ओम प्रकाश चौटाला तक पढ़ा था। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अगर हम अजय सिंह चौटाला की बात करें, अभय सिंह चौटाला की बात करें, इनके जन्म की बात करें, हो सकता है एग्जाम के अंदर पूछा जाए, तो आपसे पूछा जा सकता है अजय चौटाला का जन्म, अरे मेरे भाई, तो अजय सिंह चौटाला का जो जन्म होता है कब होता है बच्चों? अजय सिंह चौटाला का जो जन्म होता है तो 13 मार्च 1961 को इनका जन्म होता है। 13 मार्च 1961 को जन्म होता है। कहां पर होता है? तो चौटाला गांव में इनका जन्म होता है। कहां पर होता है? चौटाला गांव में इनका जन्म होता है। अगर अभय सिंह चौटाला की बात करूं तो 1 फरवरी 1963 को इनका जन्म होता है। इनका जन्म कब होता है? 1 फरवरी 1963 को इनका जन्म होता है। अब देख लिए दोनों भाइयों में कौन सा बड़ा भाई, आप कमेंट्स करके बता सकते हो, अभय सिंह चौटाला या अजय सिंह चौटाला बच्चों। उसके बाद दुष्यंत चौटाला का भी जन्म तो होता है भाई, दुष्यंत चौटाला का। चलो दुष्यंत चौटाला के बारे में भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि वर्तमान में हरियाणा सरकार में उप मुख्यमंत्री, इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। दुष्यंत चौटाला के बारे में भी बात करेंगे। अगर इनकी दादा और दादी की बात करें बच्चों, दादा और दादी की बात करें तो इनका दादा ओम प्रकाश चौटाला और दादी का नाम क्या हो जाएगा? दादी का नाम क्या हो जाएगा भाई? स्नेहलता हो जाएगा। दादी का नाम क्या हो जाएगा? स्नेहलता हो जाएगा। चलो फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ लेते हैं? हम पढ़ लेते हैं दुष्यंत चौटाला के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि वर्तमान में हरियाणा सरकार में डिप्टी सीएम है, पूछा जा सकता है, डिप्टी सीएम है, पूछा जा सकता है भी दुष्यंत चौटाला। दुष्यंत चौटाला के बारे में हम पढ़ लेते हैं। दुष्यंत चौटाला के बारे में आप क्या पढ़ोगे भाई? सबसे पहले दुष्यंत चौटाला का जन्म कब होता है? तो हम कहेंगे 3 अप्रैल 1988 को किसका जन्म होता है? दुष्यंत चौटाला का जन्म होता है। और दुष्यंत चौटाला के भाई दिग्विजय चौटाला का जन्म भी बता देते हैं बच्चों। दिग्विजय चौटाला, दिग्विजय चौटाला का जन्म भी कब होता है? इसका जन्म भी बच्चों 3 अप्रैल 1990 को होता है, याद कर लेना। 3 अप्रैल 1990 को इनका जन्म होता है। दुष्यंत चौटाला का जन्म हिसार जिले में बताया जा रहा है। कहां पर बताया जा रहा है? इनका जन्म कहां पर हुआ था? हिसार जिले में इनका जन्म हुआ था। किसका भाई? दुष्यंत चौटाला का जन्म हुआ था। लेकिन जब 2014 से आम चुनाव हुए थे, कब भाई? 2014 में जब आम चुनाव हुए हरियाणा में, किसके चुनाव हुए थे? उस समय लोकसभा के चुनाव हुए थे। किसके चुनाव हुए थे? लोकसभा के चुनाव हुए थे। उस लोकसभा के चुनाव में इस लोकसभा में निर्वाचित हुए थे कौन? दुष्यंत चौटाला। मात्र उस समय इनकी एज कितनी थी? तो 26 वर्ष के थे। तो उस समय इनकी एज कितनी थी? 26 वर्ष में थे। तो हम कह सकते हैं सबसे युवा कह सकते, जुदा नहीं, सबसे जुदा नाम अच्छा लिखता है भाई। सबसे युवा दुष्यंत चौटाला संसद में बने थे। ठीक है भाई, सबसे युवा कह सकते हैं, सबसे युवा सांसद बने थे। कौन बने थे? दुष्यंत चौटाला बने थे बच्चों। उसके बाद में इनकी पार्टी बनाई गई थी। उस समय हम कह सकते हैं जिस समय, उसके बाद इनकी इसने अपनी पार्टी बनाई। कब बनाई भाई? इनेलो को छोड़कर जेजेपी पार्टी बनाई। जेजेपी की पार्टी का पूरा नाम क्या हो जाएगा भाई? जननायक जनता पार्टी। जननायक चौधरी देवीलाल को कहा जाता था जननायक जनता पार्टी। जननायक जनता पार्टी इन्होंने कब बनाई? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है भी। जननायक जनता पार्टी 9 दिसंबर 2018 को बनाई गई थी। 9 दिसंबर 2018 को बनाई गई थी। और 9 दिसंबर, या हम कह सकते हैं दिसंबर 2018 से पहले दुष्यंत चौटाला INLD नेशनल लोकदल पार्टी के सदस्य रहे थे। ठीक है भी, कह सकते हैं जो इनकी पहले पार्टी थी। लेकिन जब इन्होंने पार्टी बनाई तो पहली बार इनका चुनाव निशान कौन सा था? पहली बार जब इन्होंने पार्टी बनाई थी, इनका जो चुनाव निशान था, चुनाव निशान, तो चुनाव निशान कौन सा था भाई? चप्पल था। इनका जो चुनाव निशान था क्या था भाई? चप्पल था। लेकिन जननायक जनता पार्टी का जो वर्तमान में चुनाव निशान है वो कौन सा है? चाबी है। आपने भी चाबी भरी थी बच्चों, तो दुष्यंत चौटाला को जिताया था।
सीटों के ऊपर भी बात करेंगे। दुष्यंत चौटाला को लगभग 10 सीट आई थी बच्चों इस बार। कितनी सीट आई थी? 10 सीट आई थी। सीटों के बारे में बात करेंगे, किसको कितनी सीट आई थी, एक एक के बारे में पढ़ेंगे बच्चों। वर्तमान में दुष्यंत चौटाला के पास कितने विभाग हैं? तो हम कहेंगे इनके पास लगभग 11 विभाग हैं। कितने विभाग हैं भाई? 11 विभाग हैं दुष्यंत चौटाला के पास। लेकिन और पढ़ते हैं आगे हम दुष्यंत चौटाला के बारे में। अभी मजा नहीं आया? आप कहोगे गुरुजी मजा आ गया, अभी हमने कभी सीखा नहीं इतना जितना आपने सिखा दिया। लेकिन अगर आपका प्यार बना रहा तो बच्चों जिस दिन लाइव क्लास लेके आऊंगा ना उस दिन धुआं धुआं उठा देंगे। तो देखिए फिर दुष्यंत चौटाला के पिता का नाम क्या है? आपसे पूछा जाए पिता का नाम क्या है दुष्यंत चौटाला का, तो पिता क्या होगा भाई? पिता का क्या नाम क्या होगा? अजय चौटाला। अजय चौटाला इनके पिता का नाम होगा। और इनके चाचा का क्या नाम होगा? अभय चौटाला होगा। फिर दुष्यंत चौटाला की माता का क्या नाम होगा? आपसे पूछा जाए तो नारी ट्रांसफर कर देना भाई, नैना चौटाला। तो इनकी माता का क्या नाम होगा? नैना चौटाला इनकी माता का नाम होगा। फिर आपसे पूछा जा सकता है दुष्यंत चौटाला की पत्नी का क्या नाम होगा? तो मेघना चौटाला। इनकी पत्नी का क्या नाम होगा? मेघना चौटाला बच्चों इनकी पत्नी का नाम होगा। फिर आप कहोगे इनके भाई का क्या नाम है? गुरुजी भाई भी बता दीजिए, कुछ मेरे जैसे स्टूडेंट्स भी होंगे जिनको क्लियर नहीं होगा इनके भाई का नाम क्या होगा। तो इनके भाई थे भाई दिग्विजय चौटाला। इनके भाई कौन थे? दिग्विजय चौटाला इनके भाई था बच्चों। लेकिन आपने वीडियो अच्छा लगे समझ आए तो बच्चों शेयर कर देना, ठीक है। उसके बाद अगर बात करते हैं बच्चों इनका चुनाव क्षेत्र कौन सा था जिस समय ये हरियाणा के उप मुख्यमंत्री बने? तो चुनाव क्षेत्र आपसे पूछा जा सकता है। तो चुनाव क्षेत्र इसका कौन सा था भाई? उचाना। उचाना कहां पर आता है? हरियाणा के जिला जींद जिले में आता है। किस जिले में आता है भाई? जींद जिले में आता है, जिसको हरियाणा का दिल भी कहते हैं। जींद जिले में, जींद जिले में क्या है भाई? इनका चुनाव क्षेत्र है। क्या है इनका? चुनाव क्षेत्र है। कौन सा जिला? हरियाणा का जींद जिला, हरियाणा का दिल हम कह सकते हैं। चुनाव क्षेत्र इनका क्या रहा? तो क्या करेंगे हम? उचाना जींद रहेगा। उसके बाद बच्चों जब ये हरियाणा के उप मुख्यमंत्री बने, कब बने? 2019 में। 2019 में उप मुख्यमंत्री बने तो हम कह सकते हैं उस समय इनकी आयु कितनी थी? 31 वर्ष थी। उस समय इनकी आयु कितनी थी? 31 वर्ष थी। आपसे पूछा जा सकता है। फिर हम कहेंगे जब ये उप मुख्यमंत्री बने तो किसकी सरकार में बने? तो बीजेपी सरकार में बने उप मुख्यमंत्री। हम कहेंगे मनोहर लाल खट्टर की सरकार में बने दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री। क्लियर है भाई? बीजेपी की सरकार में बने तो हम कह सकते हैं। फिर दुष्यंत चौटाला को शपथ किसने दिलाई? मुख्यमंत्री को शपथ किसने दिलाई? तो हम कहेंगे उस समय जो राज्यपाल थे, राज्यपाल कौन थे भाई? सत्यदेव नारायण आर्य। कौन थे? सत्यदेव नारायण आर्य। ये कौन थे उस समय? राज्यपाल थे। फिर आप कहोगे इसके साथ साथ राज्यपाल के साथ साथ कौन होगा भाई? हरियाणा का सीएम भी होगा, मनोहर लाल खट्टर भी होगा। और पूर्व पंजाब के सीएम प्रकाश सिंह बादल भी, प्रकाश सिंह बादल भी वहीं पर स्थित। और मुझे माना जाता है प्रकाश सिंह बादल माना जाता है इनको जेजेपी पार्टी में सहयोग देने वाले प्रकाश सिंह बादल ही थे बच्चों, जिन्होंने इनको पार्टी खड़ी करने के लिए कहा गया था। लेकिन कुछ कह रहे हैं भी प्रकाश सिंह बादल का भी इनके ऊपर बहुत बड़ा हाथ था बच्चों। ये था हरियाणा के मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के बारे में हमने पढ़ा। कुछ और भी जानकारी मिले तो बच्चों आपने कमेंट्स करके बता देना है। लेकिन आपका प्यार इसी तरह बना रहे, आपके YouTube चैनल ऊंचाइयों पर लेकर जाते रहे। कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर स्क्रीनशॉट लेना है, तो एक बार साइड पे हो जाते हैं भी, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। लेकिन इनके विभाग के बारे में बात करेंगे, शिक्षा के बारे में बात करेंगे, धीरे धीरे करेंगे बच्चों। जब तक लाइव ना आऊं आपके लिए पढ़ाऊं ना तो मजा नहीं आता। फिर अगर बात करें बच्चों हम सीटों की बात कर लेते हैं। बीजेपी 2019 में बीजेपी को कितनी सीटें आई थी? 40 सीटें आई थी बच्चों। बीजेपी पार्टी को कितनी सीटें आई थी? 40 सीटें आई थी। जेजेपी पार्टी को कितनी आई थी? तो 10 सीटें आई थी बच्चों। तो हम कहेंगे INLD को कितनी सीट आई थी? 1 सीट आई थी बच्चों। इसके अलावा भी हम कह सकते हैं कांग्रेस को कितनी सीटें आई थी? कांग्रेस को कितनी आई थी भाई? 31 सीटें आई थी मेरे हिसाब से। हाँ, कितनी आई थी? कांग्रेस को कितनी सीटें आई थी भाई? 31 सीटें आई थी। कितनी हो चुकी है ये वाली? 50, 80, 81, 82।
और किसको आई थी, एक हलोपा को भी आई थी, हलोपा, हलोपा हरियाणा लोकहित पार्टी, गोपालकांडा वाली पार्टी, उसको भी एक सीट आई थी। और अन्य अन्य जो अन्य क्या क्या कह सकता हूं मैं, जिनकी जो पार्टी नहीं थी उनको कितनी सीटें आई थी, 7 सीटें आई थी। उनको कितनी सीटें आई थी, 7 सीटें आई थी। इन 7 सीटों में चौधरी रणजीत सिंह चौटाला भी जीते थे, चौधरी रणजीत सिंह चौटाला भी जीते थे बच्चों। क्लियर है यहां तक बच्चों का उम्मीद करता हूं सभी स्टूडेंट्स का बिल्कुल क्लियर है। रणजीत सिंह चौटाला वर्तमान में बिजली मंत्री हम कह सकते हैं, कौन से मंत्री हैं, बिजली मंत्री हैं। और वही पुलिस विभाग के भी कह सकते हैं, पुलिस विभाग में क्या कहेंगे हम इसको, चौधरी रणजीत सिंह को जेल मंत्री भी कह सकते हैं। कौन मंत्री हैं भाई, जेल मंत्री हैं। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर देना, धुआं धुआं कर देना बच्चों। लेकिन मुझे ना सच कहूं, दिल की बात कहूं ना, मुझे पढ़ाने का मजा नहीं आ रहा जब तक आप मेरे सामने नहीं हो। आपका प्यार जब सामने हो, आपके कमेंट्स आए तो कितना अच्छा लगेगा मुझे पढ़ाना भी। एक बार ना शेयर कर दें बिल्कुल सभी स्टूडेंट, ठीक है भाई। खुश रहा करो, पढ़ते रहा करो, अपने यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करते रहा करो। बाय बाय, टेक केयर।